सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या टॉपिक है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बेटा पहले मुझे ये बताओ कि अगर आपके घर पे आपने छोटे से गार्डन में कोई प्लांट उगाना है, कोई सब्जी उगानी है फॉर एग्जांपल, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या लेके आते हो आप? सीड्स लेके आते हैं, राइट? सीड्स लेके आते हैं, उसको हम सो करते हैं, वाटर डालते हैं, उसके बाद वो ग्रो करता है। यानी कि जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो क्या है? हम सीड्स से प्लांट्स उगाते हैं। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि हम स्टेम ले रहे हैं प्लांट की, या फिर हम सिर्फ रूट्स काट के लगा रहे हैं और उससे नया प्लांट उग रहा है, राइट? सो अगर हम सीड नहीं यूज कर रहे, सीड के अलावा कोई भी और पार्ट यूज कर रहे हैं प्लांट का, न्यू प्लांट उगाने के लिए, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो मेजरली हमारे पास 4 टाइप्स हैं जो आज हमने स्टडी करनी है। उसमें सबसे पहली टाइप है कटिंग। सबसे पहली टाइप है बेटा कटिंग। सो एज द नेम सजेस्ट, कटिंग का मतलब क्या है? यानी कि कुछ पार्ट कट कर दिया जाएगा। कुछ पार्ट क्या कर दिया जाएगा? कट कर दिया जाएगा। नाउ लेट्स से वी हैव दिस प्लांट, these are the roots of the plants, these are the leaves, right? And what we want to do, we want to produce new plant। ठीक है, हमारे पास ये प्लांट है, प्लांट नंबर A, और हम इससे नया प्लांट उगाना चाहते हैं। ठीक है, तो हम उस केस में क्या करेंगे? हम उसकी क्या काट लेंगे बेटा? यहाँ से स्टेम। हम स्टेम पार्ट को कट कर लेंगे, और इस पार्ट को कट करने के बाद हम इस पार्ट को, सपोज करो आपने पॉट में या सॉइल में क्या कर दिया? ग्रो कर दिया। ठीक है, लेट्स से आपने ये जो कट किया हुआ पार्ट है वो आपने ग्रो कर दिया। अब आपने सिर्फ स्टेम का पार्ट उठाया है, रूट्स तो नहीं उठाई, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सॉइल है और वाटर वगैरह है, मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, तो उस वजह से क्या होगा? यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएंगी? रूट्स डेवलप हो जाएंगी। क्या डेवलप हो जाएंगी? रूट्स डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया? आपने एक पार्ट लिया प्लांट का। कौन सा पार्ट? स्टेम। आपने कौन सा पार्ट लिया? स्टेम ली, और स्टेम, सिर्फ उस कट की हुई स्टेम को आपने नए प्लांट में, नए पॉट में उगा दिया। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कटिंग। उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? कटिंग। इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं बेटा? इट कैन बी डन इन रोज एंड शुगर केन। रोज एंड शुगर केन। ठीक है, ये है इसकी एग्जांपल्स कटिंग की। उसके बाद हमारे पास दूसरा मेथड है, दैट इज लेयरिंग मेथड। क्या नाम है बेटा? लेयरिंग मेथड। ठीक है, अब लेयरिंग वर्ड से क्या इमेजिन हो रहा है? कि कुछ लेयर्स बनेंगी। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक प्लांट है, ठीक है, जिसकी ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं बहुत सारी, राइट? तो क्या हुआ बेटा? ये जो हमारे पास प्लांट है, हम इसकी क्या करेंगे? ये वाली एक जो ब्रांच है, हम इस ब्रांच को लेंगे। इस ब्रांच को लेके हम क्या कर देंगे? बेंड कर देंगे ऐसे। इस ब्रांच को हम लेके बेंड कर देंगे सॉइल के अंदर, क्योंकि ये पोर्शन क्या है आपका? सॉइल। ठीक है, इस ब्रांच को लेके, जो एक थोड़ी सी वीक होती है ब्रांच, जो इजीली बेंड हो सकती है, उस ब्रांच को हमने क्या कर दिया? सॉइल के अंदर बेंड कर दिया। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? यहां से भी क्या निकल दीजिए, क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा बेटा? रूट्स, और यहाँ पे भी एक न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ही न्यू प्लांट ग्रो किया, हमने इस स्टेम को यहाँ से, इस ब्रांच को यहाँ से कट कर दिया। यानी कि अब ये 2 इंडिविजुअल प्लांट्स हैं, ये 2 अलग अलग प्लांट्स। ठीक है, लेट्स रिपीट इट अगेन। सपोज अब इसकी फिर से एक ब्रांच है, और हमने उस ब्रांच को क्या किया? फिर से बेंड कर दिया। बेंड कर दिया कहाँ? सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर बेंड कर दिया, और यहाँ से भी क्या होगा बेटा? रूट्स निकलेंगी और न्यू प्लांट उग जाएगा। इसकी भी रूट्स डेवलप हो जाएंगी और न्यू प्लांट उग जाएगा। फिर से हम जो ये वाला इसका कनेक्शन था पहले वाले प्लांट से, वो कट कर देंगे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? लेयरिंग मेथड। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? लेयरिंग मेथड। और इसकी एग्जांपल्स कौन कौन से प्लांट्स में किया जा सकता है बेटा? ये इट कैन बी डन इन मिंट प्लांट एंड जैस्मीन प्लांट। मिंट प्लांट एंड जैस्मीन प्लांट्स। तो फर्स्ट वाले मेथड में हमने क्या यूज किया? स्टेम यूज की। सेकेंड वाले मेथड में हमने क्या यूज की? ब्रांच यूज की। ठीक है, नाउ द थर्ड टाइप इज ग्राफ्टिंग।
थर्ड टाइप इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मेथड में बेटा हम क्या करेंगे, उसके पहले मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 प्लांट्स, one is plant A and then we have plant B. One is plant A, then we have plant B. ठीक है। अब बेटा हमारे पास 2 प्लांट्स हैं, ठीक है। दोनों प्लांट्स में से जो A प्लांट है उसका तो फ्रूट बहुत बढ़िया आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इसमें गुआवा प्लांट की, ये सपोज करो गुआवा का प्लांट है और यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रूट एंड फ्लावर बन रहा है। फ्लावर अच्छा होगा तो फ्रूट भी अच्छा होगा, फ्रूट क्वालिटी अच्छी होती है, तो फ्रूट क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। बट क्या है यहाँ पे कुछ वी कैन से कि इसकी स्पेशल एक ही क्वालिटी है, दैट इज के फ्रूट क्वालिटी अच्छी है, फ्रूट प्रोड्यूस अच्छी आ रही है। और जो बी प्लांट है उसकी खासियत क्या है बेटा, कि जो उसकी रूट्स हैं, ये जो उसकी रूट्स हैं, जो रूट पोर्शन है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रही है वाटर एंड मिनरल्स को। और क्या है रूट्स का बेटा, जो रूट्स की डिजीज रेजिस्टेंट क्वालिटी होती है। डिजीज रेजिस्टेंट मतलब उस प्लांट को जल्दी कोई डिजीज नहीं लग सकती। अब हमारे पास 2 अलग अलग प्लांट हैं जिसमें एक तो फ्रूट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक में जो उसकी वी कैन से के रूट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जहां से उसने सॉइल से मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करने हैं। रूट्स का काम यही होता है ना, वाटर एब्जॉर्ब करना, मिनरल एब्जॉर्ब करना, ताकि प्लांट की ओवरऑल क्या हो सके, ग्रोथ हो सके। तो नाउ वी वांट कि दोनों की दोनों क्वालिटीज हमको एक प्लांट में मिल जाएं। हम क्या चाहते हैं, दोनों की दोनों क्वालिटीज एक ही प्लांट में मिल जाएं। तो उस केस में क्या किया जाएगा, इस प्लांट की हम क्या कट कर देंगे, शूट पार्ट यानी कि अपर पार्ट, शूट पार्ट कट कर देंगे। और यहां से यानी कि हम इसका कौन सा पार्ट यूज करेंगे, ये वाला लोअर पार्ट, रूट पार्ट यूज करेंगे। और इस प्लांट का हम अपर पार्ट कट करके इसको किधर शिफ्ट कर देंगे, दिस पोर्शन पे, अगले प्लांट, ठीक है। ऐसे करके हमने कट किया, ठीक है। यानी कि जिसकी फ्रूट क्वालिटी अच्छी थी, जिस प्लांट की फ्रूट क्वालिटी अच्छी थी, उसको कट करके हमने कौन से प्लांट से ज्वाइन कर दिया, जिसकी रूट क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद इसको अच्छे से हमने बाइंड कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक नया प्लांट बनेगा। चलो यहीं पे बनाते हैं हम, यहीं पे ये एक एज अ न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, अब इस प्लांट की क्या होगी बेटा, रूट्स भी अच्छी हैं, रूट क्वालिटी भी अच्छी है, रूट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और क्या होगा, फ्रूट क्वालिटी भी क्या होगी इसकी बेटा, बताओ, यस, फ्रूट क्वालिटी भी इसकी बेस्ट होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग मेथड। ग्राफ्टिंग मेथड कैन बी डन इन फॉर एग्जांपल मैंगो एंड गुआवा, मैंगो एंड गुआवा, ठीक है। उसके बाद बेटा 4th मेथड है हमारे पास, टिश्यू कल्चर। 4th मेथड है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है बेटा, देखो टिश्यू का मतलब क्या होता है, टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स। कल्चर का मतलब होता है बेसिकली जैसे लैब में हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, कल्चर करना उसको, ठीक है। टिश्यू कल्चर क्या है, ये इन सब में से फास्टेस्ट मेथड है। फास्टेस्ट मतलब जल्दी जल्दी हमने नंबर ऑफ प्लांट्स, मैनी प्लांट्स ग्रो करने हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने हैं और बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में करने हैं। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, टिश्यू कल्चर मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड में क्या किया जाता है बेटा, सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है। अब जब प्लांट ग्रो कर रहा है, अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ शुरू हुई है प्लांट की, तो जो उसका टिप के ऊपर, जैसे ये स्टेम है, स्टेम की टिप के ऊपर जो टिश्यू होता है ना, वो बहुत कंटिन्यूसली उसके सेल क्या कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। उसके सेल फटाफट फटाफट डिवाइड कर रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ और बढ़े। तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम ये वाला जो टिश्यू है, जो डिवाइडिंग टिश्यू है, जो कौन सा टिश्यू है, डिवाइडिंग, जो फटाफट डिवाइड कर रहे हैं, हम वो टिश्यूज उठाएंगे और हम क्या करेंगे, हम एक पैट्री डिश लेंगे, यानी कि ये हम लैब में मैन्युफैक्चर करेंगे, लैब में जो इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। पैट्री डिश में हम एक ऐसा मीडियम रखेंगे, जो मीडियम जिसके अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। हमने ये टिश्यू उठाया और टिश्यू उठा के हमने बेटा कहाँ पे प्लेस कर दिया, पैट्री डिश के ऊपर। वो टिश्यू हमने कहाँ पे प्लेस कर दिया, पैट्री डिश के ऊपर। फिर क्या होगा, आफ्टर सम टाइम ये जो टिश्यू है ये और ग्रो करेगा कि नहीं करेगा,
डेफिनेटली करेगा, क्योंकि इसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। जैसे ही ये टिश्यू ने ग्रो किया बेटा, यहाँ पे आफ्टर सम टाइम क्या बन जाएंगे, छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे। छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, प्लांट्स बन जाएंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लांटलेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, प्लांटलेट्स। यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स आ गए, बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में नंबर ऑफ प्लांट्स आ गए। अब क्या करेंगे हम, ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि बहुत सारे प्लांट्स बने हैं, इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉट में सो कर देंगे और एक इंडिविजुअल प्लांट की तरह इसको ग्रो करवाएंगे। ठीक है, और ये एग्जांपल जो होती है ये हम कर सकते हैं इन केस ऑफ बनाना प्लांट, इन केस ऑफ बनाना प्लांट। ठीक है, दिस वाज ऑल।